दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 240। दूरी क्या हो गया 240 मीटर। स्पीड विपरीत दिशा में है तो स्पीड भी दोनों का क्या होगा जुड़ जाएगा, तो स्पीड हो गया 72 घंटा। अब दूरी बराबर हमारा क्या होता है, ये बात को हमारा दूरी बराबर क्या होता है, यानी 240 बराबर दूरी बराबर चाल 72 हुआ और 5/18 अब गुने समय पूछ ही रहा है तो दूरी बराबर चाल गुने समय तो 18 चौका 72 और ये हमारा कितना है 4 5 20 और 20 से भाग देंगे तो 0 2 से कटाएंगे तो 12 यानी समय कितना लग जाएगा भैया 12। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और हम लोग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट सीरीज और कॉन्सेप्ट सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं ट्रेन। और ट्रेन का ये टाइप है ना काफी फेमस है, एकदम गर्दा उड़ा देता है पूछ के। सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके जड़ को समझेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम लोग करेंगे गर्दा गर्दा। तो आप लोग जो है ना एकदम आराम से शांति बना के रहिए और पहले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आपको पता है हम पहले आपको सिखाएंगे कॉन्सेप्ट और उसके बाद आप लोग से क्वेश्चन का कराएंगे अनाधून प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आज यहाँ पे समझिए। बोला है यदि दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे, अब दो गो ट्रेन है और एक दूसरे को पार कर रही है तो दो केस बन सकता है। पहला केस बनेगा जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में हो, ठंडा दिमाग से सुन, दो ही केस बनेगा ना। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो दो ही केस बनेगा कि एक के दिशा में पार करे या अपोजिट दिशा में पार करे, मतलब संगे संगे जाए या सामने से आए। अरे यही ना केस बन सकता है, दो ही केस बनेगा। एक होगा कि अगर एक ही दिशा में जाए तो ऐसे पार कर जाएगा, जो धीरे चल रहा होगा उसको तेज वाला क्या करेगा पार कर जाएगा। या दूसरा केस ये बन सकता है कि सामने से ट्रेन आए और एकदम एक दूसरे को क्या कर रहे पार कर, कुछ हो रहा कहेगा सर सामने तो लौट ना जाइए भेड़ा, डबल लाइन, एक लाइन में ना एक पटरी पावता, अलग अलग पटरी पर डबल लाइन की पटरी अलग अलग आवता। तब अगर दोनों जो है दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो दो ही चीजें हो सकती है। एक हो सकता है भैया कि सेम दिशा में हो, हालांकि इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है, इसका स्पीड S1 है, इसका स्पीड S2, यहां L1 है S1 है, L2 है और S2 है। दो केस आपको बन सकता है। पहला केस बनेगा जब सेम दिशा में रहे तो उस केस में हमारा जो दूरी हो जाएगा वो दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है जुड़ जाती है। यानी दूरी जो हमारा होगा दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में क्या होगी जुड़ जाएगी और जो हमारा स्पीड होगा वो दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में क्या होगी घट जाएगी। और ये होगा कब, जब ट्रेन जो है एक ही दिशा में हो तब। अगर अपोजिट दिशा में रहे तो दूरी जो होगा इसमें भी हमारा क्या होगा दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी, लेकिन स्पीड भी हमारा क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा। इस बात को एकदम साफ अपने जहां जहां बैठाना है ना बैठा लीजिए, क्योंकि इसी का ही जरूरत पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में। और आज का क्लास किए तो ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर हम आए हुए हैं। ठीक है, सेम दिशा में रहेगा तो क्या करेंगे भाई, सेम दिशा में रहेगा तो दोनों की लंबाई दूरी क्या होगा, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी और स्पीड दोनों का क्या होगा घट जाएगा। अपोजिट दिशा में रहेगा तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी और स्पीड जुड़ जाएगा। यानी अगर तो याद करेंगे तो याद करेंगे दोनों केस में दूरी में लंबाई तो दोनों की जुड़ जाएगी, दोनों की लंबाई दूरी लगा हुई जुड़ जाएगी। लेकिन स्पीड अगर सेम में बात घटी और अपोजिट में क्या करी जुटी, सेम में रही तो घटी, अपोजिट में क्या हुई जुटी। बात को समझ गए, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है कि 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर गति से विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा याद रखिएगा, विपरीत दिशा में चल रही है तो मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में कितना समय, एक दूसरे को केंद्र पार कर जाएगा। तो कैसे बताएं, जब विपरीत दिशा में दो ट्रेन है विपरीत दिशा में तो दूरी हमारा क्या होगा दोनों का आपस में जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 240। दूरी क्या हो गया 240 मीटर। स्पीड विपरीत दिशा में है तो स्पीड भी दोनों का क्या होगा जुड़ जाएगा, तो स्पीड हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी बराबर हमारा क्या होता है, बात को हमारा दूरी बराबर क्या होता है, यानी 240 बराबर दूरी बराबर चाल 72 हुआ और 5/18 और गुने समय पूछ ही रहा है तो दूरी बराबर चाल गुने समय तो 18 चौका 72 और हमारा कितना है 4 5 20 और 20 से भाग देंगे तो 0 2 से कटाएंगे तो 12, यानी समय कितना लग जाएगा भैया 12, समय कितना लग जाएगा 12 सेकेंड। और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी। नहीं ना समझ में आएगा और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे बोला है कि 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करती है। ठीक है, विपरीत दिशा में क्या कर रहा है पार कर रहा है तो क्या होगा दोनों का दूरी क्या होगा जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 280, यानी दूरी बराबर हो गया 2.7 सेकंड में पार कर लेती है। तो दोनों ट्रेनों की गतियों का योग क्या होगा, दोनों ट्रेन की गति, तो पहला का स्पीड अगर S1 है तो दूसरा का स्पीड S2 होगा और गुने 5/18 कर लेंगे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे और गुने समय हो गया 7 हटेगा नीचे 10, 18 चौका 72, 5 से कटेगा 2 और 2 से कटाएंगे तो क्या हमारा 2, यानी इस 2 को अगर यहां पे कटाते हैं ये हो गया 140, यानी S1 प्लस S2 बराबर हो गया 140 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हमारा घंटा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा घंटा, यहाँ पे हमारा घंटा और हमारा आंसर कौन हो जाएगा डी, आंसर कौन हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोला है दो ट्रेन जो समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, यदि उनकी लंबाई 120 और 140 है तो दूरी क्या होगा दोनों जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो 200 कितना हो गया 60, यानी दूरी बराबर होगा 60 मीटर।
और वो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या है? चाल ही तो पूछ रहा है, चाल आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। स्पीड यहां पे बात को समझिए, दो ट्रेन ऐसे है, ठीक है, S1 इसका स्पीड है, समान गति से जा रही है, समान चाल से, मतलब इसका भी स्पीड S है, इसका भी स्पीड S है, समान चाल से समान, उनकी लंबाई दिया है, इसकी लंबाई 120 है और इसकी लंबाई 140 है, तो दूरी हम क्या किए, दोनों को जोड़ दिए, दूरी बराबर चाल। चाल क्या होगा, जब अपोजिट दिशा में रहता है, तो अभी तक उधर पहले बताएं कि चाल आपस में जुड़ जाता है, तो दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो S कितना हो गया 2S, लेकिन 5/18, और समय कितना लग गया, समय लग गया हमारा 10 सेकेंड। तो यहां से अगर हम करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 0 से 0 कट गया, ये हम 2 से कटाएंगे तो हमारा कितना हो गया, और यहां पे हम अगर करते हैं तो हमारा कितना हो गया भाई, यहां पे हमारा कितना आ गया, आंसर किसमें दिया है, आंसर मीटर प्रति सेकंड में दिया है, यानी चाल को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड रन देते हैं, नहीं बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में दिया है स्पीड, तो मीटर प्रति सेकंड में ही मान लेते हैं, स्पीड हमारा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, इसका स्पीड हम लोग S बराबर लिख लिए हैं, S मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर में दिया था, किलोमीटर में मानते, ठीक है। हमारा यहाँ पे समय, समय कितना हो गया 10, 0 कट गया, 2 से कटाएंगे तो कितना हो गया 13, यानी स्पीड हमारा हो गया 13 मीटर प्रति सेकंड, ये और आसान हो गया, ये हमारा क्या हो गया, और आसान हो गया, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, बोला है कि 320 मीटर और 380 मीटर लंबी दो एक्सप्रेस रेलगाड़ियां एक ही समय पर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होती, इनकी चाल क्रमशः इतना और इतना किलोमीटर, यानी 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, ट्रेन एक ही समय से अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होती है, यानी एक ही दिशा में क्या कर रही है, जा रही है, तो दूरी क्या होगा, दूरी आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, दूरी आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 4 3 कितना हो गया 700, यानी 700 मीटर दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल। अगर एक दिशा में है तो दोनों का चाल आपस में क्या होगा, घट जाएगा, जब एक ही दिशा में है तो दोनों का चाल आपस में क्या हो गया, घट जाएगा, तो हो गया 42 गुने 5/18 अगुने समय, समय पूछ रहा है तो समय मान लेंगे t, तो 6 7 42 और 6 3 18, ठीक है, 7 से कटाएंगे तो ये हो गया हमारा 100, 5 से कटाएंगे तो हमारा हो गया 20, यानी t बराबर 20 तिहाई 60, यानी 60 सेकेंड का जो है हमारा क्या होगा, समय लगेगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 540 है और वे एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या, बोला कि दो रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, दो ट्रेन है, यहां पे समझिए, दो ट्रेन है समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, इसका भी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में, तो एसी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एस मीटर प्रति सेकंड है, हमारा एस क्या है, मीटर प्रति सेकंड में, इसकी लंबाई कहां कितनी है भाई, इसकी भी लंबाई 540 है और इसकी लंबाई 540 है, तो हमारा दूरी क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, दूरी क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो हमारा कितना हो गया 1080, दूरी हो गया चाल, चाल हमारा क्या है, दोनों अपोजिट दिशा में है तो जुटेगा, तो एस कितना हो गया 2s, और गुने समय कितना लग गया 54 सेकंड, तो अगर इसको हम 54 से कटाते हैं तो 54 दूना होता है 20 हो गया, 2 से कटाएंगे तो कितना हो गया 10 हो गया, यानी s बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, और हमारा आंसर कौन हो जाएगा टी, हमारा आंसर कौन हो जाएगा टी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोला, बोला कि दो रेलगाड़ियां 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 123 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक ही दिशा में चल रही है, तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड का समय लेता है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई, अरे भैया व्यक्ति को पार करें, मान लो कोई ट्रेन में कोई आदमी बैठा है, तो आदमी ने बैठा है, ट्रेन चलता है कि ना, मान लो कि तू मोतिहारी में सत्याग्रह में बैठ गई, तो तू दिल्ली पहुंच जाएगा कि ना पहुंच जाएगा, इसलिए मतलब मोतिहारी में ट्रेन में बैठा रहा, मोतिहारी का मोतिहारी रह गया, सत्याग्रह दिल्ली ना जाती है, आप चले नहीं, आप ऐसा नहीं ट्रेन में एकदम दौड़ रहे थे 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से आप दौड़ रहे थे, तो आप दिल्ली पहुंचे, आप आराम से बैठे थे, सोए थे, लेकिन आपको दिल्ली पहुंचा दी कि ना पहुंचा दी, एक मतलब है कि आप ना बैठे लेकिन ट्रेन में चल रहा है ना, यानी ट्रेन का जो स्पीड होगा वही आपका भी क्या होगा, स्पीड होगा, लेकिन कोई ट्रेन, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपको कोई दूसरी ट्रेन पार कर गई, एक मतलब है कि ट्रेन खुद के लंबाई को पार, ट्रेन किसके लंबाई को, खुद के लंबाई को पार की, यानी अगर यहां पे अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई, दूरी हमारा क्या होगा, ट्रेन की लंबाई, अगर सेम दिशा में है तो क्या होगा, घट जाएगा, सेम दिशा में है तो क्या हो गया हमारा, घट जाएगा, तो 0 और यहाँ पे हो गया 5 किलोमीटर है, तो 5 बटा क्या कर देंगे 18, और कितना लगा है भैया 27, 9 3 18, 9 दूना 18, देखिए 9 दूना 18 और 9 3 27, 2 से कटाएंगे तो कितना हो गया 25, 25 हो गया, और ये हो गया 25, यहाँ पे हमारा कितना हो गया, देखिए तो 5 3 15, 15 एल बराबर कितना हो गया, देखिए 5 3 15, 25 25 कितना हो गया 125, 125 में करेंगे तो 375, लेंथ हो गया 375 मीटर, कितना हो गया, एल का मान हो गया 375 मीटर, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला, बोला कि दो रेलगाड़ियां 34 किलोमीटर प्रति घंटा 86 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से एक ही दिशा में चल रही है, उनकी लंबाई क्रमशः इतना इतना है और एक दूसरे को पार करते हैं, बहुत ही आसान है भैया, क्या करेंगे, एक दिशा में चले चाहे अपोजिट दिशा में चले, दूरी तो दोनों का जुटेगा ही, दूरी दोनों का जुटेगा, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए, तो हमारा कितना हो गया 700 बराबर, अब देखिए सेम दिशा में है तो घटेगा, अपोजिट दिशा में रहेगा तो क्या होगा, जुटेगा स्पीड, सेम दिशा में है तो घट गया, तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 2 और यहाँ पे हो गया 5, इसको करेंगे 5 बटा 18,
समय हमसे पूछता है तो मान लेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना आ गया, देखिए कहां से घटाए तो कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे कितना हमारा हो गया, 5 हो गया, एकदम सही है। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर इसको जो है हम 13 चौका 52 करते हैं, 13 से कटाते हैं तो 13 13 छक 78 60 हुआ, 4 से कटाएंगे तो 15 हुआ, और 5 से कटाएंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया, यानी t बराबर 18 3 कितना हो गया 54, और हमारा आंसर हो गया 54 सेकेंड। हमारा आंसर कौन होगा भैया, हमारा आंसर रहेगा। ये उम्मीद है कि चीजें आपको खूब बढ़िया से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप अपने दोस्तों के पास भी, नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा लाइक करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। आदमी को पार करने का मतलब है कि ट्रेन खुद के लंबाई को पार करना, लेंथ ऑफ ट्रेन। 72 किलो तो 5/18, अगुने कितना समय में, तो 15, तो 15 से गुना करेंगे, 18 चौका 72, और 4 पचे 20, 20 करेंगे तो क्या हो गया, 15 दूना 30, यानी 300 मीटर। ट्रेन की लंबाई पहले निकाल ली कितना, 300। तो अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को, अपने से 50 मान लो कि 300 है, तो 50 मीटर 50% ज्यादा, तो 50% मतलब 150 ज्यादा, यानी 450 मीटर। अरे भैया मान लो कोई ट्रेन 300 मीटर की है और अपने से 50% ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, 450, 1.5, ठीक है। या आप निकालिए 300 का 50% कितना होगा, 150, और तो उसमें जोड़ दीजिए, 300 में 150 जोड़ेंगे कितना, 450 मीटर। यानी अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितने देर में पार करेगी। भैया ये ट्रेन तो दोनों की लंबाई आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब दो ट्रेन हो गई, एक ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 450 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 300 मीटर। तो दूरी बराबर चाल, चाल वही रहेगा 72 गुने 5/18, और समय हमारा हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है 18 चौका 72, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना, 4 3 7, यानी 750 बराबर 20 इंटू टी हो गया हमारा, तो 0 से 0 कट गया, टी बराबर हो गया 37.5 सेकेंड, और ये हमारा आंसर हो गया। और हमारा आंसर कौन, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की सुरंग को, यानी मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ जो ट्रेन है, लेंथ ऑफ जो हमारा क्या है, ट्रेन है, इसकी लंबाई अगर एल है तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी, सुरंग की लंबाई हमारा कितनी हो जाएगी, L/2। यही तो बात बोला है क्वेश्चन में। बोला है कि रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 मिनट में पार करती है, तो अपने से दुगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आराम से चीजों को हम लोग समझेंगे। बोला है कि रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की सुरंग को पार की, तो दोनों जुटेगा ना, L + L/2 हो गया हमारी दूरी, दूरी बराबर 4 गुने, यानी 72 गुने 5/18, और हमारा समय कितना लग गया है, 1 मिनट, और 1 मिनट को प्यार से हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकेंड, ठीक है। 18 चौका कितना हो गया, 72, यानी यहाँ पे 2 1 3, यानी 3L/2 बराबर, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 4 5 20, यानी 6 दूना 12, 1200। 3 से कटाएंगे तो हमारा हो गया कितना, 3 से कटाएंगे 3 400, यानी यहां से अगर का मान पूछे तो हमारा ये हो गया 4 दूना 800। ट्रेन की लंबाई जो हो गई हमारी 800 मीटर हो गई। ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 800 मीटर, और सुरंग की लंबाई हमारी कितनी हो गई, 400। अब क्या बोला है, बात को समझ, बोला है कि अपने से दुगुनी लंबाई, 800 तो है, अपने से दुगुनी लंबाई कितनी हो गई, 1600। स्थिर ट्रेन को, यानी ट्रेन स्थिर है, ठीक है, ये ट्रेन स्थिर है, जो 1600 मीटर वाला स्थिर है। अरे स्थिर है, चाहे चले, एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों का लंबाई आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 800 को भी जोड़ देंगे, ये हो गया दूरी, दूरी बराबर चाल, चाल हमारा कितना था 72, लेकिन 72 के स्पीड से नहीं जा रही है, 5/18 का 60%, अपने पूरे स्पीड से नहीं जा रही है, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड से नहीं जा रही है। किस स्पीड जा रही है, 60%, यानी 60/100, और हमसे पूछता है कितना समय लगेगा। समय को हम लोग निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 से 0 कट गया, 6 3 18 हो गया, 3 से कटाएंगे तो हो गया 24, यानी हम लोग लिख सकते हैं 16 8 कितना हो गया, यानी 2400 बराबर, हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं कि 24 गुने 5 और गुने 3, तो 24 से कटाएंगे तो कितना हो गया 100, 5 से कटाएंगे तो कितना हो गया 20, यानी टी बराबर हमारा आ गया 20 सेकंड। टी बराबर हमारा कितना आ गया, 20 सेकंड। आपसे पूछ रहा देर में पार करेगी, अपने से दुगुनी स्थिर ट्रेन को अपनी चाल से कितनी देर में पार करेगी, तो हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 सेकंड में। यहां से हमारा कितना हो गया, 20 सेकंड में। और चीजों को देख लीजिए, ये हमारा 2400 हो गया, यहाँ पे हमारा 24 गुने 5 हुआ, और यहाँ पे 10 तो हमारा बचा हुआ है ना भाई, 10 तो हमारा बचा हुआ है, तो 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 10 यहाँ पे बचा हुआ है हमारा, 10 क्या है, बचा हुआ है, ठीक है। नीचे हमारा क्या है, 10 है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा हुआ कि टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 सेकेंड, कितना है 200 सेकेंड, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग को बनाना है, क्वेश्चन पे चलिए। तो यहाँ पे चीजों को हम लोग क्या किए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं टैग क्लासेस, ठीक है। चलिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा सा जो सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, ठीक है। चलिए ओके।